हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कक्षा 8वीं से पाठ 10 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कामचोर। इस पाठ के लेखक हैं इस्मत चुगताई। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने जो है, यह जो पाठ है एक बहुत ही हास्य व्यंग्य कहानी है। हास्य व्यंग्य आप लोग समझते ही हैं। तो इस पाठ में लेखक ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, बच्चों से कोई काम नहीं करवाते हैं, सारे काम करने के लिए नौकर रखते हैं। और जब ऐसा समय आता है, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ काम करें, और जब वे बच्चों से काम करने के लिए कहते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, वही इस पाठ में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए, एक बहुत ही हास्य व्यंग्य कहानी है, इसे हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। बड़ी देर तक वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। तो देखिए, यहाँ पे बड़ी देर तक आपस में वाद विवाद यानी कि आपस में बातचीत करने के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल देना चाहिए काम से। आखिर ये जो मोटे मोटे हैं, यहाँ पे बच्चों को कहा गया है, ये किस काम के हैं, हिलकर पानी तक नहीं पीते हैं। अपने से मतलब हिलकर ये पानी तक नहीं पीते हैं, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। तो ऐसा जब इनका सोच हुआ, इन्होंने आपस में बात करके तय किया कि नौकरों को निकाल दिया जाए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे फिर बच्चों से कहा गया कि तुम लोग कुछ नहीं हो और सारा दिन तुम लोग सिर्फ उधम मचाने के सिवा तुम लोग कुछ करते नहीं हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तो यहाँ पे बच्चों ने सोचा कि सही बात है, आखिर हम काम क्यों नहीं करते हैं। तो हमें जो है हिलकर पानी पीने में, जैसे कि ऊपर इनके माता पिता ने कहा कि हिलकर पानी तक नहीं पीते, तो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है, और उन्होंने हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। तब देखिए क्या होता है, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। तो देखिए, अब जब ये लोग सब सारे बच्चे पानी पीने निकले, तो वहाँ पे आपस में लोग एक ने दूसरे को थोड़ा सा धक्का लगा तो दूसरा कैसे सहेगा, ये तो खुद ही दबेल थे, इन लोगों को तो खुद ही नौकर से सारे काम करवाने की आदत थे, तो कैसे सह लेता। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया कि धक्का धक्की चालू हो गया, और वहीं पे मारा मारी भी चालू हो गई। तो इस स्थिति में क्या हुआ, जो पानी के मटके थे उधर गए, सुराहियाँ पानी के उधर गए, और कपड़े तो भीगे सो भीगे ही। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। यह सारा जो सीन है, दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा कि यह भला काम कर सकेंगे, करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो फिर उधर से जवाब आया अब्बा के तरफ से कि करेंगे कैसे नहीं, और देखो जो काम नहीं करता है उसको रात का खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। अब बच्चे सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, ये तो एकदम अब्बा की तरफ से जो है एकदम शाही फरमान जारी हो रहे हैं कि जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। चलिए आगे वाला पेज देखते हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। तो हम सभी बच्चों ने कहा कि हम सभी लोग काम करने के लिए तैयार हैं, आप लोग हमें काम बता दीजिए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। तो यहाँ पे अब्बा की तरफ से फैसला हुआ कि ऐसे बहुत सारे काम है जो तुम लोग कर सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, यह जो आंगन में दरी बिछी है कितनी मैली हो गई है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और ये जो भी काम है आप लोगों से मुफ्त नहीं करवाए जाएंगे, आप लोगों को इसका तनख्वाह भी यानी कि पैसे भी मिलेंगे।
अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब यहाँ पे बच्चों ने सोचा कि मालिक को जब तनख्वाह मिलती है और हम सब ने मिलकर मालिक का काम कर दिया तो यानी कि हमें पैसे मिलेंगे। हैं खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तो अम्मा ने जो है आगे जो होने वाला था वो खुद उन्होंने सोच लिया। तो वो बेचारी कह रहे हैं कि नहीं, खुदा के लिए नहीं, अगर ऐसा ये लोग करने जाएंगे तो घर में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन अम्मा की बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि यहाँ पे तो बात तनख्वाह की यानी कि पैसे की थी। तो सभी लोग काम करने पे अड़ गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। 2-4 लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब देखिए एक दिन क्या हुआ कि फर्शी पर जो दरी यानी कि फर्शी यानी कि फर्श जो होता है उस पर जो दरी बिछी थी उसको सभी बच्चों ने मिलकर के क्या किया कि उसके चारों कोनों को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से झटकने लगे और ऊपर से 2-3 डंडे लेकर के दरी को पीटने लगे। ठीक है, तो दरी को लेकर पीटने लगे। अब देखिए क्या होता है आगे। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो अब देखिए जब दरी ये लोग झटकने लगे और डंडे से पीटने लगे तो जितना भी उसमें मिट्टी था सब उड़ कर के इनके सरों पे और नाकों में जम गई और सारा घर जो है धूल से भर गया। सारे लोग खांसते खांसते एकदम बेदम हो गए। तो फिर इन लोगों को वहाँ से भगा करके आंगन में निकाल दिया गया। तब इन लोगों ने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब देखिए जब इन लोगों को आंगन में भगाया गया तो इन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया और झाड़ू एक ही था और काम करने वाले यहाँ बहुत से। और यहाँ पर तनख्वाह ऊपर से पैसे की बात थी तो सब सोचते थे कि मैं करूँ, इसलिए छीना झपटी में झाड़ू के इतने पुर्जे हो गए कि जिसके हाथ में जितने सिक्के रह गए उसी से उन्होंने आंगन साफ़ करना शुरू कर दिया। ये सब देख कर के अम्मा सिर पीटने लगी। तो बच्चे बोलते हैं कि ये बड़े बुजुर्ग बच्चों को काम करने दे तब ना, ज़रा से बात पे अगर इस तरह से टोकने लगेंगे तब तो काम हो चुका। चलिए आगे लपेट देखते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तो बच्चों को यह ख्याल आया कि बात असल में यह है, अम्मा इसलिए गुस्सा हो रही हैं कि हमें झाड़ू देने से पहले क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पानी जो है दरी पे छिड़क लेना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का और दरी पर तो वैसे ही धूल पड़ी हुई थी और पानी पड़ते ही वह धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब देखिए अब इन बच्चों को आंगन से भी भगा दिया गया कि भागो यहाँ से, यहाँ पर तुम लोगों से काम नहीं होगा। तो ये लोगों ने अब सोचा कि हम लोग बाहर पेड़ों को पानी देते हैं। अब इसके लिए सारे लोगों ने बाल्टियाँ, लोटे, बच्चे इतने सारे थे कि लोटे, तसले, बाल्टियाँ सब मतलब लूट हो गया। और जिसको ये भी नहीं मिला तो उन लोगों ने क्या किया कि डोंगे, कटोरे जो है यानी कि छोटे छोटे कटोरे, गिलास वगैरह सब लेकर के भाग निकले। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब देखिए पानी भर भर के पेड़ों को देना था तो सारे लोग एक साथ नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास किसी बाल्टी पर पतीली और पतीली पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब देखिए नल पर जब सारे लोग एक साथ
टूट पड़े। तो वहाँ पे क्या हुआ कि क्या मजाल कि एक भी बूंद पानी किसी के बर्तन में आ सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी के लिए ठूसम ठूस अपने अपने बर्तन की ठूसम ठूसी हो रही थी। कोई बाल्टी लगा रहा था तो उसी के ऊपर कोई अपना पतीला लगा दे रहा था, तो कोई उसी में अपना भगोना लगा दे रहा था। और इसी चक्कर में वहाँ पे मारा मारी फिर से चालू हो गई, बहुत ज़ोर से, धीरे धीरे होते होते ज़ोर से। अब इस मारा मारी को ख़त्म करने के लिए बड़े भाइयों को, बहनों को, मामा लोगों को, मौसियों को, फूफियों लोगों को वहाँ पे कुमक फौज, यहाँ पे जो कुमक भेजी गई। कुमक का मतलब होता है फौज की जो टुकड़ी होती है। कहने का अर्थ है कि इन सारे लोगों को भेजा गया इन लोगों को शांत कराने के लिए। तो यहाँ पे कुमक मतलब फौज की जो टुकड़ी होती है उसको। तो जब इन फौजियों की टुकड़ी वहाँ पे आई तो ये सारे लोग अपना अपना हथियार फेंक करके भाग गए, यानी कि अपने अपने बर्तन फेंक करके सभी जो है वहाँ से भाग गए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इसी चक्कर में क्या हुआ, भागने के चक्कर में, मारामारी के चक्कर में कुछ बच्चे एकदम कीचड़ से लथपथ भर गए थे। अब उन्हें नहलवा करके कपड़े बदलवाना था और फिलहाल उतने नौकर यहाँ पे थे नहीं, नौकर कम थे क्योंकि और नौकरों को निकाल दिया गया था। तो नौकरों की संख्या कम थी, यानी कि नौकर कम थे जो इन बच्चों को नहलवाते और कपड़े बदलवाते, इसलिए कि पास के बंगले से नौकरों को बुलाया गया और एक बच्चे पे 4 आना तय करके नौकरों ने बच्चों को नहलवाए और कपड़े बदलवाए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। तो फिर बच्चों ने सोचा कि यह जो सफाई का काम है यह हम लोगों का बस का बात नहीं है और न ही पेड़ों की देखभाल हम लोगों से हो सकती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग मुर्गियों को ही बंद कर सकते हैं, यानी कि जो मुर्गियां दिन भर छोड़ी जाती हैं अपना चारा खाने के लिए, उसको ही हम लोग पकड़ पकड़ के बंद कर सकते हैं। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। तो अब देखिए, जैसे ही शाम हुआ तो जो भी जिसके हाथ लगा, छड़ी बाँस जो मिला लेकर के मुर्गियों के पीछे वे लोग हाँकने लगे कि चल दड़बे दड़बे। यहाँ पे दड़बे का अर्थ होता है जिसमें मुर्गियाँ रखे जाते हैं, मुर्गियों को रखने की जो जगह होती है उसको दड़बे कहा गया है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उठपटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब देखिए, बच्चे बोल रहे हैं कि लग रहा था कि इन मुर्गियों को भी हमारे खिलाफ किसी ने भड़का दिया है, हम इन्हें इनके घरों में ले जा रहे हैं और ये जो है इधर उधर भाग रही हैं हमारे खिलाफ। जो आया यानी कि दासी नौकरानी जो है प्यालों में खीर रख करके उस पर चांदी के वर्क चढ़ा रही थी, उसी पर से भागते हुए निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब यहाँ पे लेखक ने व्यंग्य किया है कि ये जो मुर्गियाँ हैं इधर उधर भागने लगी, तो जो 2 मुर्गियाँ हैं जो नौकरानी प्यालों में खीर रखकर उस पर चांदी के वर्क लगा रही थी, तो जब वहाँ से गुजरी तो पता लगा कि प्याले की सारे खीर जो है बिखर गई हैं और वो बिखर करके कहाँ गई हैं, तो बड़ी दीदी की जो कामदानी के दुपट्टे, यानी कि उनके काम वाले काम किए हुए दुपट्टे पर, और उन्होंने जो अपना सर अभी अभी धुला था, सारा खीर उनके सर पे और उनके दुपट्टे पे चला गया है। एक बड़ा सा मुर्गा जो है उनके अम्मा जी का पानदान खुला हुआ था, उसी में कूद पड़ा, उसके पैर में चूना कत्था लग गया और उसी पैर से वह नानी जी के सफ़ेद चादर पर से होता हुआ गुजर गया। तो सफ़ेद चादर पर उसके पैर के क्या हो गए, चूने और कत्थे के छाप पड़ते गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखिए, एक मुर्गी जो है छपाक करके दाल वाले पतीली में
गिरी और वहाँ से उछली तो मोरी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं जो गंदा पानी निकलता है नाली, तो उसमें जाकर गिरी और उसमें का जो कीचड़ है मोरी में का तो मौसी जी के मुंह पर पड़ा, जो मौसी वहाँ पे बैठ के हाथ मुँह धो रही थी। इधर जो सारी मुर्गियाँ हैं इधर उधर बेनकेल का मतलब होता है जैसे कि मतलब वो किसी के बस में नहीं है। नकेल जो होता है ना, पशुओं के नाक में रस्सी पहनाई जाती है जिससे वे काबू में रहें, और वे नहीं रहता है तो वे काबू में नहीं रहते हैं। तो उसी तरह से ये बेकाबू होकर बिना काबू के मुर्गियाँ चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। एक भी मुर्गी जो है दड़बे में यानी कि जो उनके रहने का जो घर था उसमें जाने को तैयार न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब उतने में इधर किसी ने तय किया कि जो भेड़ें आई हुई हैं उनको दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने तय किया कि भेड़ों को खाना खिलाया जाए, और जो भेड़ें दिन भर भूखी थी जैसे ही उन्होंने दाने का सूप देखा तो वो वैसी झपटी और ऐसी भागी कि तख्तों पर चढ़ करके जो है तख्तों पर से चढ़ गई और फानते हुए पलंग पर से फानते हुए बर्तन सारे इधर उधर लुढ़काते हुए एक साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। तो देखिए जो पलंग था उस पर दुपट्टा फैला करके उस पर सितारा मोती रख करके कुछ मतलब उस पर बनाने के लिए जो है बता रही थी। तो उसी पर से जो है उस सबको नया दुपट्टा था, सितारा मोती थे, उस पर कुछ कढ़ाई हो रहा था, उसको रौंदते हुए कुचलते हुए जो है ये भेड़ें आगे बढ़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघते हुए हमला करती गई। अब ये लोग सूप लेकर भाग रहे थे और भेड़ें जो है जैसे शिकारी कुत्ते किसी चीज़ के पीछे एकदम पड़ जाते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं दिखता है, किसी को भी रौंदते कुचलते कहीं से भी गुजर जाते हैं, ठीक उसी तरह से भेड़ें जो है उधर से हमला करती चली गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पलंग पर एक मतलब महिला सो रही थी जिनको हजन माँ कह रहे हैं बच्चे, वो दुपट्टे से अपना मुंह ढक के सो रही थी और भेड़ें जो है उनके ऊपर से दौड़ गई। अब यहाँ पे लेखक व्यंग्य कर रहे हैं कि पता नहीं वो सब कौन सा सपना देख रही थी, और जैसे ही ये उन पर से गुजर गई तो वे दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। अभी जो सूप भेड़ें जो है उन्हें तो भूखी थी ही, सूप उन्हें मिल नहीं रहा था जिसमें दाना था, बच्चे लेकर भाग रहे थे। अब वे लोग सूप को भूल करके उन्हें तरकारी वाली टोकरी दिखी। तरकारी यानी कि सब्जियों की टोकरी जिसमें सब्जियां रखी जाती है, तो सब्जी वाली टोकरी पर सारी भेड़ें टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में छौंक दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भेड़ें जब सूप का पीछा कर रही थी तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे मटर की फलियाँ यानी कि मटर जो होता है ना, कच्चे मटर की जो फलियाँ होती हैं उसको तौल करके रसोइयों को दे रही थी, यानी कि तराजू से तौल करके। तो भेड़ों ने उसको देखा तो वहीं पे रुक गई। तो जो वहाँ पे तौल कर दे रही थी वो उस सब्जी को बचाने के लिए कि भेड़ इसे ना खाए वो सीना तान कर खड़ी हो गई। लेकिन ये जो है
कितना भी मारो तो जैसे लग रहा था, भेड़ों को कितना भी मारो वहाँ से भगाने के लिए तो लग रहा था कि जैसे रुई को कूट रहे हैं उन्हें कुछ, और भेड़ों को जैसे लग रहा है कि हमसे कोई मजाक कर रहा है, तो वे और ही अपने आपके ऊपर क्या करती हैं, आपकी तरफ आती हैं, चढ़ बैठती हैं। और ऐसा करने के बाद भेड़ जो है थोड़ी ही देर में छिलकों समेत सारे मटर उन्होंने अपने पेट में डाल लिया, यानी कि वे खा गई। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे आगे वाला पेज। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब इधर तो ये सब प्रलय मचा था, मुर्गियों को पकड़ने का, भेड़ों को खाना खिलाने का, और बाकी जो बच्चे थे वे ऐसे ये नहीं थे कि वे बैठे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो शाम को हमें खाना नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भैंसों का दूध निकालने का काम शुरू किया। तो धुली बेधुली जैसा भी बाल्टी मिला लेकर के वे लोग, भैंस के 4 थन थे और वहाँ पे 8 हाथ जो है तैयार थे दूध निकालने के लिए। तो भैंस ने जो है बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। तो इन्होंने तय किया कि भैंस के पैरों को बांध दिया जाए, जिससे भैंस काबू में रहेगी, तब दूध निकाला जाएगा। और उन्होंने झूले की रस्सी खोल करके भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांधे अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी को गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब इन्होंने भैंस का पिछला 2 पैर जो था चाचा जी के चारपाई में बांध दिया था और अगले पैर बांधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भैंस क्या हुई कि छूट गई, यानी कि वो जो रस्सी से बांधी हुई थी उससे वो छूट गई रस्सी से और जो भागने लगी तो साथ में चाचा जी का खटिया भी जो है उसके साथ क्या हो गया, जाने लगा। तो चाचा जी को तो पहले लगा कि वे कोई सपना देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका जो खटिया है पानी के ड्रम से टकराया और उसमें से जब पानी छलका और उनके ऊपर गिरा तो वे समझे कि शायद आंधी तूफान आया है, साथ में भूचाल भी आया है, मेरा खटिया इधर उधर हिल रहा है। लेकिन उन्हें जल्दी ही सब बात पता चल गया और वे जो है अपने पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े, यानी कि जो खटिया था उसके दोनों पट्टियों को पकड़े हुए और इन बच्चों को जिसने छोड़ा है उसको भला बुरा जोर जोर से चिल्लाने लगे। बच्चों को कौन ये सब सिखाया, कौन कर रहा है बोल के। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। अब यहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि भैंस आगे आगे जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर इनके चाचा जी जो है बैठे हुए थे। उसके बाद आगे देखिए, ओहो एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि ये गलती हो गई कि बछड़ा को तो खोला ही नहीं गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत बछड़े को खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। तो इन्होंने जब बछड़े को खोला तो बछड़े को देख करके भैंस जो है रुक गई। रुकने के बाद बछड़ा जो है अपने काम में लग गया, वो अपने माँ का दूध पीने लग गया। अब यहाँ पे दूध निकालने के लिए गिलास कटोरे लेकर के सब वहाँ पे जुट गए, क्योंकि बाल्टी भैंस ने लात मारा था तो गोबर में जाके गिर गई थी। लेकिन जैसे लोग दूध निकालने के लिए भीड़ लगा दिए तो जो बछड़ा था जो अपने माँ का दूध पी रहा था अब वो बागी हो गया, यानी कि वो गुस्सा हो गया।
कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। तो कुछ दूध ज़मीन पे गिरा, कुछ कपड़ों पर गिरा और 2-4 धारें कटोरे में गिरी, बाकी तो बछड़ा जल्दी जल्दी पी गया। और ये सब बहुत ही देखते देखते कुछ ही मिनटों में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब देखिए ये सब सारा जब ख़त्म हुआ तो कैसे लग रहा था, माहौल वहाँ का कैसा था। ऐसे लग रहा था कि घर में तूफान आया हुआ है। कहीं मुर्गियाँ, कहीं भेड़े, कहीं टूटे हुए तसले, कहीं बाल्टियाँ, कहीं लोटे, कहीं बच्चे। तो सारे बच्चों को बाहर किए गए, मुर्गियों को हाँक करके बाग में किया गया और जो तरकारी वाली सब्जी वाली थी उसको मतलब मनाया गया। और अम्मा जो है आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब अम्मा जो है बहुत नाराज़ थी बच्चों की हरकत से। वे सामान बांध रही थी और अपने पति को कह रही थी कि या तो बच्चों का ही राज रहने दो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं मायके जाती हूँ, ऐसा अम्मा ने धमकी दिया। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही मम्मा ने धमकी दिया कि इन बच्चों का ही राज चलने दो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं मायके जा रही हूँ, तब अब्बा ने क्या किया कि सारे बच्चों को लाइन में खड़ा करके सबका कोर्ट मार्शल यानी कि सबको बहुत डांट फटकार लगाया और कहा कि अगर किसी भी बच्चे ने घर के किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब लीजिए, अभी तक तो था कि किसी बच्चे ने अगर कोई काम नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और इनकी हरकतों से परेशान होकर के उसी अब्बा ने दोबारा फरमान जारी किया कि अगर किसी ने कोई भी काम किया, किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अब यहाँ पे बच्चे व्यंग कर रहे हैं कि ये लीजिए, अब्बा को जो है किसी भी करवट शांति नहीं, यानी कि हम काम नहीं कर रहे थे तब भी इन्हें शांति नहीं था, तो इन्होंने नौकर हटवा दिए और हमसे काम करवाए। और अब जब हम काम कर रहे हैं तब भी इन्हें शांति नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी कोई काम नहीं करेगा। तो ठीक है, हम लोगों ने भी तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोई भी काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम हिलकर पानी भी अपने से नहीं पिएंगे। यानी कि स्थिति यहाँ पे फिर से पहले वाला यहाँ पे आ गया है, पहले वाला स्थिति यहाँ पे कायम हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने जो है हंसी व्यंग तो है, ये है, हमारा बहुत मनोरंजन हुआ, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है कि अगर बच्चे जो होते हैं इन्हें कुछ काम करने की आदत डालना ज़रूरी रहता है। अगर उन बच्चों से हम काम नहीं करवाएंगे छोटे मोटे, तो जब हम उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं तो नतीजा यही होता है, तो जो कि यहाँ पे हुआ। तो हमने पाठ पढ़ा और पाठ पढ़ के हमें बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।